अस्सलाम वालेकुम। आज हमने गूगल क्रोम की जो है ना सेटिंग वो करनी है। सबसे पहले ना ये आपके पास आ जाता है यूआरएल बार। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिखेंगे, आपके पास वो चीज़ ओपन हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम ना यहाँ पे सर्च नहीं करते, हम यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं नीचे। जो चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल शो कर रहा था वहाँ पे कोई और चीज़ चेंज हो रही होती है, वो नहीं शो हो रही होती जो ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, तो आपने जब भी सर्च करना है यहाँ पे ऊपर वाले पे यूआरएल बार में क्लिक करके सर्च करना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाते हैं अंडू और रीडू। अंडू और रीडू जैसे मिसाल तौर पे मैंने ये यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे यूट्यूब लिख लिया, मैंने ओपन कर ली, तो अब देखो मेरे पास ये अंडू का बटन ओपन हो गया है, यानी कि बैक एरो क्लिक करूंगा तो मेरे पास बैक हो जाएगा, शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। अगर मुझे वही टैब वापस चाहिए तो मैं यहाँ पे रीडू पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल वाई इसकी शॉर्टकट है। ठीक है, वहीं पे वापस आ जाएगा जो आपने टैब ओपन किया होता है। तीसरा आपके पास है रिफ्रेश। बाज़ औक़ात ना आप कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर रहे होते हो, लेकिन आपके ना वो बिजी हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करके दोबारा से उस साइड को रिफ्रेश कर सकते हो, दोबारा से ओपन हो जाएगी। दूसरा आपके पास यहाँ पे होता है बुक मार्क। जैसे अभी मैं यहाँ से कोई भी वीडियो है, कोई भी वीडियो ले लें, या उसके अलावा आप कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे आई गेट इनटू पीसी कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूंगा, ओपन की। मैं चाह रहा हूँ कि हर बार मुझे ये ऐप दोबारा से टाइप करके ओपन ना करनी पड़े, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार पे क्लिक करूँगा। स्टार का मतलब है यहाँ पे बुक मार्क, ये आपका बुक मार्क बन गया। जो भी आपने नाम यहाँ पे सर्च किया होगा सेम नाम वहीं पे आ जाएगा। उसके बाद फोल्डर क्या आएगा, आपका बुक मार्क बार। क्लिक कर देना, सिर्फ डन कर देना, आपके पास ये बुकमार्क बन गई है। अब प्लस के न्यू टैब पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे बुकमार्क बन चुकी है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जहाँ से मैंने इस फाइल को बुकमार्क किया था वैसे वहीं भी ओपन होगी, ना कि मुझे दोबारा जाके टाइप करके वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने इसको रिमूव करना है दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से बुकमार्क खत्म हो जाएगी। अब आप यहाँ के एरो पे क्लिक करके चेक करेंगे, आपके पास शो नहीं होगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाती है कुछ एक्सटेंशन वगैरह। एक्सटेंशन होती हैं कि जैसे फोटोशॉप आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, आपने फोटोशॉप का काम करना फोटोग्राफी का, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करूँ, तो इस तरह से मैं कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये ग्रामरली है, ग्रामर चेक करने के लिए एक्सटेंशन है, कीवर्ड सर्फर है, कीवर्ड सर्चिंग के लिए कीवर्ड एवरीवेयर है। अब अगर मुझे यहाँ पे इनको नहीं चाहिए, यानी कि डीएक्टिवेट करना, ये एक्टिव ना हो, काम ना करें, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे ये एक्टिव नहीं होंगी, देखो यहाँ से खत्म हो गई है। अगर मुझे इसे दोबारा एक्टिव करना हो, यहाँ पे दोबारा क्लिक करूंगा एक्सटेंशन पर, यहाँ पे इनके पिन कर दूंगा दोबारा से। जैसे ही पिन करूंगा मेरे पास एक्टिव हो गए। अब मैं जैसे ही इनके ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास ये एक्सटेंशन काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर यहाँ से इनको खत्म करना हो या अपनी एक्सटेंशन को मैनेज करना हो, तो आपने सिंपल नीचे मैनेज एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करना है। मैनेज एक्सटेंशन पे जैसे करोगे आपने जो जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किए वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपने यहाँ से इनको ऑफ करना है, जैसे यहाँ से मैंने पिन को अनपिन कर दिया था ना, यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपने इसे बिल्कुल रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ से। अगर आपने कोई और नई एक्सटेंशन ऐड करनी हो तो आप क्या करें, क्रोम वेब स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। आपने एक्सटेंशन का नाम लिखना है, जो भी आपको एक्सटेंशन चाहिए। जैसे मुझे ना इमेज डाउनलोडर का एक्सटेंशन चाहिए, यहाँ पे IMAG उसका नाम लिखूंगा। ये मेरे पास एक्सटेंशन आ गई, ये वाले क्लिक किया, ऐड टू क्रोम कर देना है। जैसे ही मैं ऐड टू क्रोम करेंगे मेरे पास ये एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको पिन कर देना है। अब मैंने क्या करना है कि मुझे मिसाल तौर पे मैंने कोई एक वेबसाइट ओपन की है, ये वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, या यूट्यूब भी ओपन किया, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद मैंने क्या करना है, इमेज डाउनलोड मैंने एक एक्सटेंशन की थी, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इमेज यहाँ से डाउनलोड करता भी है या नहीं करता। क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज डाउनलोडर के एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा इस पूरे पेज के अंदर कितनी पिक्चर है। अब इसके अंदर पूरी 71 पिक्चर है, ये सारे क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। अब देखो ये सारी की सारी जितनी इस YouTube के अंदर तस्वीरें थी सारी की सारी आपके पास ओपन हो जाएंगी। आपको कोई भी पिक्चर चाहिए, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये देखो JPG है 720 1280 और 162 KB इसके टोटल साइज, और इसकी जो है रेजोल्यूशन, और ये कौन सी फॉर्मेट में JPG है या PNG वो सारी शो कर देगा। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन क्लिक करोगे तो आपके पास ये फौरन से वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें
मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, ये देखो मेरे पास फाइल ओपन होगी। अगर मैंने इसे ड्रैग ओपन करके चेक करनी है तो क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जेपीजी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगी। देखो इमेज की सूरत में मेरे पास आ चुकी है। अगर मैंने चेक करना है कि ये कहाँ पे किस फोल्डर में कौन सी लोकेशन पे हुई है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, जिस लोकेशन पे ये सेव हुई है आपको बता देगा, लोकल डिस्क सी है, ठीक है, और ये वाली आपके पास फाइल पड़ी हुई है। ये एक्सटेंशन इस तरह से वर्क कर रही होती है। उसके अलावा साथ जो आपके पास बटन है, यह है डाउनलोड का बटन। आपने जितनी भी आज तक चीजें डाउनलोड की होती हैं वो सारी सारी इस डाउनलोड बटन के अंदर शो हो रही होती हैं। तो ये आपके पास साथ जो आइकन बना हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये होता है आपके मेल का, गूगल क्रोम को साइन इन करना। आप यहाँ पे अपनी मेल लगा के क्रोम को साइन इन कर लेते हो, फिर उसके बाद जो भी आपके मतलूबा अकाउंट होते हैं सारे सारे अकाउंट आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे काफी सारी मेल्स लगी हुई हैं, ठीक है, अब इनकी सेटिंग भी मेरे पास ओपन हो रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सेटिंग चेक करनी है तो पहले तो मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ सेट क्रोम एज ए योर डिफॉल्ट ब्राउजर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लैपटॉप की न्यू विंडो करते हो ना तो आपके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल नहीं होती, आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल होता है, ये वाला, ठीक है। हमने ये यूज नहीं करना होता, हम गूगल क्रोम पे काम कर रहे होते हैं। क्या करता हूँ कि मैंने गूगल क्रोम जो है ना इंस्टॉल कर ली, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई भी चीज ओपन करूँ या काम करूँ तो मेरे पास गूगल क्रोम ओपन हो बजाय कि माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो। माइक्रोसॉफ्ट एज की जगह पे मैंने क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, मैंने सेट क्रोम एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास देखो मैंने काफी जगह पे सेट की हुई है। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और नीचे देखो माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली फाइल भी इसी के अंदर ओपन है। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट बना दूंगा। इसको भी सिलेक्ट करूंगा यहाँ से भी। ये है मेरे पास विंडो 11। अगर विंडो 10 होगी तो आपके पास क्या बना होगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज बना होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, क्रोम सेलेक्ट करनी है, दो बटन आपके पास आएंगे, स्विच एनीवेयर या स्विच इन आउट। तो आपने स्विच एनीवेयर कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, क्रोम एक्टिव हो जाएगी। क्रोम अब एक्टिव होने का फायदा क्या होगा कि आप कोई भी चीज पीडीएफ फाइल है या कोई भी चीज ओपन करोगे ना आपके गूगल क्रोम में ओपन होगी, ना कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर। अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास नीचे आ जाएगा ऑप्शन, ये मेरे पास साइन इन आ गया। दूसरा मेरे पास है न्यू टैब। न्यू टैब होता है शॉर्टकट कंट्रोल, ठीक, क्लिक करते हो यहाँ पे एक प्लस की जगह, जैसे आप प्लस पे क्लिक करते हो ना, अगर आप शॉर्टकट कीबोर्ड से करोगे ना कंट्रोल टी, तब भी आपके पास न्यू टैब हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल एन करोगे तो पूरी की पूरी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, ये न्यू विंडो के लिए कंट्रोल एन है। इन ये जो आपके पास दूसरी विंडो है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, इसका फायदा क्या होता है, आपने ना अक्सर आपकी ना हिस्ट्री ना जो होती है ना, कुकीज वगैरह सेव हुई होती है। आप जो भी चीज यहाँ पे टाइप करते हो ना आपको बार बार ना वही चीजें दिखाता है, ना कि आपको कोई नई चीज गूगल पे ये वो नहीं दिखाता। आपने नई चीज चेक करनी होती है, मिसाल तौर पे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आपने काम किया, आपने वेबसाइट के अंदर सेटिंग चेंज की होती है, लेकिन आप जब जैसे यहाँ पे सर्च करते हो आपको वही पुरानी सेटिंग शो कर रहा था, ना कि जो आपने चेंज की वो शो कर रहा था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये दूसरी विंडो जो है ना, इस पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे तो हमारे पास उससे रिजल्ट उल्ट दिखाएगा, वो वाला रिजल्ट नहीं दिखाएगा, चेंज होगा सारा का सारा रिजल्ट। इसलिए ये विंडो यूज करते हैं। थ्री डॉट के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद आगे आपके साइन इन, गूगल क्रोम आपने साइन इन कर लेनी है। उसके बाद है पासवर्ड एंड ऑटोफिल। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि आपने गूगल क्रोम के अंदर ना आपने अपनी जीमेल बनाई हुई है, ठीक है, जीमेल को आपने गूगल क्रोम के ऊपर लगाया हुआ है या प्ले स्टोर आईडी पे लगाते हैं। आप उसके अंदर कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करते हो या कुछ भी करते हो मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, तो उसके अंदर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम में सारे के सारे अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे ही आपने उसमें मेल और पासवर्ड लगाते हो ना तो वो सारे के सारे पासवर्ड यहाँ पे शो होते हैं। बाज़ का आपका ऐसा होता है कि आपने फेसबुक अकाउंट बनाया या इंस्टाग्राम या टिकटॉक कोई भी बनाया, आप उसका पासवर्ड भूल जाते हो, आपको पासवर्ड नहीं पता होता, आप क्या करते हो, उसको फॉरगेट पासवर्ड करते हो। आप वो ना करो, आप पासवर्ड एंड मैनेजर में जाओ, आपकी मतलूबा चीज़, जैसे मुझे मेरी वेबसाइट है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा यूजर नेम भी आ जाएगा, मैंने उसके ऊपर कौन सी मेल लगाई थी और यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड क्या लगाया था, मेरे पास पासवर्ड भी शो हो जाएगा। यहाँ पे आइज पे क्लिक करके इसे शो कर सकते हो। साथ बटन बना हुआ है कॉपी का, क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, जहां मर्जी इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड करूंगा, इंटर, यहाँ पे न्यू टैब, कंट्रोल वी, तो मेरे पास वो चीज यहाँ पे जिसको भी देनी हो आप पेस्ट करनी हो कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये होता है पासवर्ड मैनेजर का। पासवर्ड मैनेजर काम कैसे करता है, आपने जैसे कोई स्टोर या ऐप या वेबसाइट या आपने ओपन किए, वहां पे आपने पासवर्ड लगाया, मेल लगाई, साइन इन करते हो, आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आ रहा होता है स्क्रीन का, वहां पे लिखा होता है ऑटो सेव या नॉट सेव लिखा होता है। आपने सेव पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड मैनेजर के अंदर आपके पासवर्ड सेव हो जाएंगे, वरना
सेव नहीं होंगे। सेव होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे, वरना नहीं सेव होंगे। चेकअप, अब मैं चेकअप पे क्लिक करूंगा, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी पूरी इस जीमेल के अंदर कितने पासवर्ड लगे हैं, वो सारे सारे ऑटो फिल कर लेगा। सेटिंग करनी हो, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपने क्या चीज ऑन करनी है क्या ऑफ करनी है, आप यहाँ से फाइल की सेटिंग कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रहने दें तो वो ठीक है। उसके बाद आपके पास है पासवर्ड के अलावा ये होता है गूगल पेमेंट। पेमेंट मेथड ये तब अटैच करता है जब आपने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना हो, उस वक्त ना ये काम आता है। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट वगैरह कार्ड वगैरह अटैच करते हो, तब आप गूगल एडसेंस ओपन करके वहां पे अपना फॉर्म फिल करते हो। उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है जी हिस्ट्री। हिस्ट्री होती है कंट्रोल एच, शॉर्टकट है इसकी। और उसके अलावा आपने आज तक जब तक विंडो की है क्रोम के अंदर, जो भी काम किया है, जो चीज ओपन की, सारी सारी हिस्ट्री आपकी ये सेव रखता है। आपने क्या काम किया चेक करनी हो क्या किया, कंट्रोल एच शॉर्टकट है, क्लिक करोगे आपके पास जो भी आज तक चीजें ओपन की सारी सारी हिस्ट्री आपकी शो करवा देगा। साथ टाइम भी दे रहा होगा, डेट भी दे रहा होगा, और टोटल चीजें। अगर आपने किसी के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आपके पास फौरन से वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। क्लिक करोगे जैसे ही आपके पास वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो अगर आपने हिस्ट्री क्लियर करनी हो तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट वैसे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल एच, मेरे पास ये हिस्ट्री आ गई। मैंने डिलीट ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट आवर, लास्ट आवर मतलब कि मैंने इस घंटे के अंदर जो करंट आपके पास टाइम चल रहा है उसके अंदर आपने जो काम किया उसकी हिस्ट्री खत्म करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करके ब्राउजिंग हिस्ट्री खत्म कर दो, कुकीज एंड अदर साइड ये खत्म कर दो, और कैशेड इमेज एंड फाइल जो भी मैंने इसमें डाउनलोड की ओपन की सारी सारी क्लियर कर दो। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना करो तो आप यहाँ से लास्ट 24 घंटे की भी कर सकते हो, 7 दिन की भी, 4 वीक की भी, ऑल टाइम जब से लैपटॉप की विंडो की है तब तक, तब से लेके अब तक की सारी की हिस्ट्री आप यहाँ पे डिलीट ब्राउजिंग पे क्लिक करोगे खत्म हो जाएगी। मैं लास्ट आउट पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट, तो आपके पास देखो यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। दोबारा चेक करनी हो कंट्रोल एच करूंगा, क्लिक करना है तो यहाँ पे देखो आपके पास लास्ट आवर्स की जितनी हिस्ट्री थी सारी सारी खत्म कर देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है हिस्ट्री के बाद डाउनलोड, कंट्रोल जे शॉर्टकट है, डाउनलोड का फोल्डर आपने आज तक जो चीजें डाउनलोड की हैं सारी सारी शो कर देगा। अगर आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन शो कर देगा जिस जगह पे आपकी वो फाइल सेव है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आप क्लिक करके फौरन से फाइल इसका लिंक आप भी कर सकते हो डाउनलोड वाला, या आप इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका थ्री डॉट पे दोबारा क्लिक करोगे, बुक मार्क का आपको मैंने बता दिया कैसे बुक मार्क बनाना है। इसको छोड़ दो, एक्सटेंशन का आपको समझ आ गई। उसके बाद है जूम इन जूम आउट, गूगल क्रोम को अपने कितना जूम करना है कितना जूम नहीं करना, ठीक है वो देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास है नीचे प्रिंट का। बात का ना आप कोई भी चीज या आपने वेबसाइट अपना रिजल्ट चेक किया है या आप कुछ भी ओपन करते हो ना, तो आपने वो पेज को डाउनलोड करना होता है, तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा होता और ना ही आपके पास प्रिंटर अटैच होता है। आप चाह रहे हो एज ए पीडीएफ के तौर पे मेरे पास कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए, तो आप यहाँ पे सिंपल कंट्रोल पी कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना है और प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो आपके पास क्रोम का जो भी टैब पूरा पूरा ओपन है ना उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखो अगर आपका प्रिंटर लैपटॉप के साथ अटैच है, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अगर अटैच नहीं है तो सेव एज ए पीडीएफ का हो जाएगा। पीडीएफ का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, आपने कंप्यूटर के अंदर जिस फोल्डर में भी आपने सेव करना है यहाँ पे उसका नाम लिखो, पीडीएफ की सूरत में सेव हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं भी आपको डेस्कटॉप पे सेव करके इसको दिखाता हूँ। सेव कर दी, मिनिमाइज करूंगा, डेस्कटॉप पे ये डाउनलोड हिस्ट्री, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास वो फाइल आ जाएगी। अब मैं चाहे इसका प्रिंट निकालूं, चाहे इसको डाउनलोड कर लूं, चाहे मैं इसको शेयर करना है तो शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट के बाद आ जाता है जी सर्च विद गूगल लेंस। अब इसका फंक्शन क्या है, आपने कुछ ऐसी चीज देखी होती है, आप देखना चाह रहे हो कि ये कौन सी वेबसाइट से मिलेगी और इसका नाम क्या, इसका है क्या चीज, उसकी हिस्ट्री चेक करना है, गूगल विद लेंस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मिसाल तौर पे मैंने ये चीज चेक करने की ये क्या चीज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इतना सिलेक्ट कर लिया फाइल। अब मुझे यहाँ पे गूगल पे दिखा देगा भाई ये चीज कहाँ पे पड़ी है और क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मेरे पास शो हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास थ्री डॉट पे दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद फाइंड एंड प्लेस, आपने यहाँ से कुछ चीज फाइंड करनी हो, शॉर्टकट क्या है कंट्रोल एफ, और आपको यहाँ से जैसे मिसाल तौर पे मुझे चाहिए गूगल नेम, तो देखो गूगल की फाइल जितनी सारी की सारी शो कर देगा।
उसके अलावा आपके पास यहाँ पे नीचे और चीज़ें हैं जी, सेटिंग है। सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो वही जो सेटिंग हमने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके जो की है ये सारी सारी सेटिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, अपीयरेंस। अपीयरेंस पे क्लिक करोगे, अभी देखो गूगल क्रोम का जो कलर है ये वाला आपके पास आ रहा है, इसका कलर चेंज करना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे और यहाँ से आपने शो टैब प्रीव्यू इमेज अगर ये ऑफ करनी है तो वो ऑफ कर सकते हो और यूजर इसका ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे जो इसकी ओरिजिनल सेटिंग थी वही आ जाएगी। अगर आप इस थीम के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, देखो कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से थीम का कलर चेंज करूंगा तो मेरे पास देखो कलर चेंज हो रहा है। अगर मुझे कलर यहाँ पे डिवाइस वाला नहीं लगाना, मैं डार्क लगाना चाहता हूँ तो पूरी की पूरी क्रोम जो मेरे पास ब्लैक हो जाएगी। लाइट पे क्लिक करूंगा तो सारी सारी लाइट हो जाएगी। डिवाइस की बाई डिफॉल्ट सेटिंग रखूंगा तो वही मेरे पास सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मेरे पास वही ओरिजिनल सेटिंग वापस आ जाए तो रिस्टोर डिफॉल्ट करोगे तो ओरिजिनल जो पहले थी वही की वही वापस आ जाएगी। उसके बाद सर्च इंजन, बाज का ना आप गूगल पे ऊपर कोई भी चीज सर्च करते हो तो यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे याहू लिखा होता है या कुछ और या ओपेरा लिखा होता है। आप जब भी सर्च करते हो वो आपको याहू में जाके ओपन करता है, ना कि गूगल के अंदर। आपने बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या रखनी है, यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग में आ जाए, यहाँ पे सर्च इंजन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करके ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, आपने सिंपल गूगल पे क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट कर देना। ठीक है, डिफॉल्ट ब्राउजिंग पे जाके आपने बाय डिफॉल्ट ब्राउजिंग है ओके है। उसके बाद लैंग्वेज चेंज करनी तो लैंग्वेज अगर बात आपकी चेंज हो जाए तो यहाँ से ऐड लैंग्वेज कर सकते हो, उर्दू इंग्लिश जो भी करनी है तो आपके पास यहाँ पे बटन शो हो रहा होता है। उसके बाद आपने कुछ स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक आप कह रहे चेक करें तो वो ऑन कर दो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसको ऑन करने की, और लैंग्वेज वगैरह का भी रहने दें। डाउनलोड का आपका हो गया, तो ये थी इतनी सी सेटिंग आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ओरिजिनल सारी की सारी सेटिंग वापस आ जाए, जो जैसे न्यू क्रोम आप इंस्टॉल करते हो वो वाली, तो रीसेट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी सारी ओरिजिनल सेटिंग वापस हो जाएगी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।